रायपुर नाम के एक छोटे, शांत और हरियाली से भरे गांव में रूपवती नाम की एक सुलझी हुई, दयालु और सुंदर महिला रहती थी। उसका मन बचपन से ही पूजा पाठ और भक्ति में रम गया था। वो हर सुबह नदी किनारे जाती, मिट्टी के आसान पर बैठकर शांति से भोलेनाथ की आराधना करती और पूरे मन से उनका स्मरण करती। रूपवती का हृदय निर्मल था, जिसे देखकर गांव की कई महिलाएं उससे प्रेरणा लेती थीं। लेकिन जहां भलाई होती है, वहां बुराई भी रास्ता ढूंढ ही लेती है। गांव में एक दुष्ट और क्रूर स्वभाव का आदमी रहता था, जिसे रूपवती की भक्ति भावना और उसकी सुंदरता खटकती थी। एक दिन उसने सुनसान रास्ते पर रूपवती को अकेला देखकर जोर जबरदस्ती की कोशिश की। रूपवती ने पूरी शक्ति से उसका मुकाबला किया। उसके नाखूनों और थप्पड़ों से वो आदमी भाग खड़ा हुआ, परंतु वो दुष्ट अपनी हार सह नहीं पाया। बदला लेने की आग में उसने अगले ही दिन पूरे गांव में अफवाह फैला दी। रूपवती डायन है, रात को जंगल में घूमती है और इसी ने मेरे ऊपर जादू टोना किया। अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। लोगों ने बिना सत्य जाने, बिना सोच समझे उस पर शक करना शुरू कर दिया। भक्ति और पवित्रता से भरी रूपवती को लोग ताने देने लगे और एक दिन भीड़ उग्र हो उठी। गांव के चौक में जहां कभी रूपवती ने छोटे बच्चों को भजन सिखाए थे, उसी स्थान पर भय और अंधविश्वास की आंधी उठी। दुष्ट आदमी ने भीड़ को उकसाया, डायन है ये, गांव को नुकसान पहुंचाएगी। अंधविश्वास से अंधी भीड़ ने निर्णय लिया कि रूपवती को जला दिया जाए। रूपवती को जबरन बांधा गया, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। उसके होंठ अब भी केवल एक ही नाम ले रहे थे, भोलेनाथ। अग्नि की लपटें उठी, लोग पीछे हट गए, पर अचानक तेज हवा चली, मानो पूरा वातावरण चीख उठा। और उसी क्षण आकाश में दूर कहीं बादलों की गर्जना हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्रोध से कांप उठी हो। भयभीत ग्रामीणों ने देखा, अग्नि की